नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे कि अपेंडिसाइटिस क्या है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। मैं डॉक्टर विशेष दीक्षित हूँ, पीडियाट्रिक सर्जन हूँ, पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। अपेंडिक्स हमारे शरीर का एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब कि हमारे शरीर में नॉर्मली उसका कोई रोल नहीं रहता है। जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन ज्वाइन होते हैं, मतलब पेट के राइट साइड के लोअर भाग में, वहाँ पे अपेंडिक्स रहता है। ये एक छोटे ट्यूब के जैसा रहता है जो लार्ज इंटेस्टाइन में से लटकता है। कभी कभी इसमें इन्फेक्शन हो जाता है और ये सूज जाता है, इसे हम लोग अपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो जब किसी को अपेंडिसाइटिस होता है तो उसके सिम्टम्स क्या रहते हैं? पेन जो है वो राइट लोअर एब्डोमेन में रह सकता है या सेंट्रल एरिया में भी रह सकता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि पेन सेंट्रल एरिया में स्टार्ट होता है और फिर खिसक के राइट साइड के एरिया में चले जाता है। फीवर, अपेंडिसाइटिस में फीवर आता है इन्फेक्शन की वजह से। वोमिटिंग, बहुत बार वोमिटिंग होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये 3 चीज़ों का ट्रायल रहता है, पेन, फीवर और वोमिटिंग। ये हमें एक आइडिया देता है कि शायद अपेंडिसाइटिस रह सकता है। किसी किसी को लूज मोशंस भी होते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि सबको हो। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को ये सिम्टम्स हैं तो आप उनको ज़रूर नज़दीकी डॉक्टर, अपने पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक सर्जन के पास लेके जाएं। बच्चों का फिर हम फिज़िकल चेकअप करते हैं, हाथ लगा के चेक करते हैं कि पेन कहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है। उससे हमें एक अंदाज़ा आता है कि हाँ, शायद ये अपेंडिसाइटिस रह सकता है। कई बार तो अपेंडिक्स के वहाँ पे एक गांठ बन जाती है, लंप बन जाती है, तो वो हाथ को फील होती है, तो हमें समझता है कि ये डेफिनेटली अपेंडिसाइटिस है। फिर टेस्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले सोनोग्राफी करते हैं। सोनोग्राफी में हमें दिखता है कि अपेंडिक्स में कितनी सूजन है, उसका साइज़ कितना हो गया है। सो नॉर्मली अपेंडिक्स का जो डायमीटर रहता है 4.5-5 mm का रहता है। 7 mm तक हो जाता है तो हम बोलते हैं कि हाँ, ये अभी अपेंडिसाइटिस इसमें हो रहा है, और 7-8 mm से ज़्यादा रहता है तो डेफिनेटली ये एक्यूट अपेंडिसाइटिस में आता है। कभी कभी ऐसा दिखता है कि अपेंडिक्स के अंदर एक छोटा स्टोन जैसा फॉर्मेशन हो गया है, इसको हम लोग अपेंडिकोलिथ बोलते हैं। फिर सूजन की वजह से अपेंडिक्स के आसपास पानी जमने लगता है, और रेयर केसेस में या सीवियर केसेस में अगर अपेंडिक्स फूट गया है तो पेट के अंदर पानी जमना, पस जमना, ये सब स्टार्ट हो सकता है। जब हमें कभी डाउट होता है, सोनोग्राफी में इतना क्लियरली नहीं समझ रहा है कि अपेंडिसाइटिस है या नहीं है, तो हम लोग सीटी स्कैन करके देखते हैं और उसमें ये डाउट बहुत हद तक क्लियर हो जाता है। इसके साथ हम लोग जो ब्लड टेस्ट करते हैं उसमें पता चलता है कि वाइट ब्लड सेल्स बहुत बढ़ गए हैं, विच इज़ अगेन एन इंडिकेशन कि अंदर इन्फेक्शन चल रहा है। तो अपेंडिसाइटिस का इलाज कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले तो हम लोग एंटीबायोटिक्स चालू करते हैं, पेन किलर्स चालू करते हैं, और मुंह से खाना पानी बंद करते हैं, जो भी है ग्लूकोज IV से देते हैं, और देखते हैं अगर बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और अपेंडिक्स फूटा नहीं है, या उसका साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, या उसमें अपेंडिकोलिथ नहीं है, और इन्फेक्शन जो है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम एक ट्रायल देते हैं कि शायद एंटीबायोटिक्स से ये सेटल हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, और अगर नहीं सेटल हो रहा है देन वी हैव टू रिमूव द अपेंडिक्स। और जिन केसेस में सीवियर है, जैसे कि अपेंडिक्स फूट गया है, अंदर पस जम गया है, या अपेंडिक्स के अंदर स्टोन है, मतलब अपेंडिकोलिथ है, तो उन केसेस में कंजर्व करके फ़ायदा नहीं होता है। उन केसेस में हमें अपेंडिक्स निकालना ही पड़ता है। तो सर्जरी जो है, पहले ओपन सर्जरी की जाती थी, ओपन अपेंडिसेक्टमी, अभी भी बहुत जगह पे की जाती है, बट वी प्रेफर टू डू लैप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टमी। तो दूरबीन से हम लोग बहुत ही छोटे छोटे छेद करते हैं 5-5 mm के, जिसमें से अपेंडिक्स निकाल देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने एंटीबायोटिक्स दे के अपेंडिक्स को शांत कर दिया है, मतलब अपेंडिसाइटिस को ट्रीट किया है, लेकिन सेकेंड टाइम फिर से अपेंडिसाइटिस आया है 1 महीने 2 महीने बाद। ऐसे केसेस में हम लोग अपेंडिक्स निकालने की ही सलाह देते हैं, क्योंकि बार बार उसको जितनी बार इन्फेक्शन होता है अपेंडिक्स में, उतनी बार वो तकलीफ बढ़ती जाती है। सो अपेंडिसाइटिस की सर्जरी के बाद, मतलब अपेंडिसेक्टमी के बाद, बच्चे कितनी देर में फिर से अपनी नॉर्मल दिनचर्या कर सकते हैं, तो ये डिपेंड करेगा कि इन्फेक्शन कितना था। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं था तो नेक्स्ट डे से बच्चे अपना चल फिर सकते हैं। हम लोग यूजुअली खाना भी स्टार्ट कर देते हैं, 1 या 2 दिन में डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन अगर बहुत सारा इन्फेक्शन है, अंदर पूरा पस भर गया है, अपेंडिक्स फट गया था, ऐसे केसेस में कम से कम 5 दिन के लिए हम IV एंटीबायोटिक्स देते हैं, और हो सकता है बच्चों को अपनी वापस डाइट पे आने में 1 हफ्ता तक लग जाए।
और एक बार टाँके वगैरह निकाल दिए हमने, जो कि यूजुअली हम लोग 1 हफ्ते या मैक्सिमम 10 डेज़ में निकाल देते हैं। उसके बाद बच्चे वापस अपने स्कूल जा सकते हैं, खेल सकते हैं, दौड़ भाग कर सकते हैं। सो आज हमने जाना कि अपेंडिसाइटिस को कैसे पहचाना जाए और उसका इलाज कैसे किया जाता है। थैंक यू।